हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट कॉन्सेप्ट और कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं। मैंने आप लोगों को नेटवर्किंग में कुछ चैप्टर पढ़ाए हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं ढेर सारे, और मैंने आप लोग को रिसर्च एप्टीट्यूड के भी कुछ टॉपिक्स कराए हैं, कुछ क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन अभी समय बहुत कम है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यूनिट वाइज में लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, जो लास्ट नोट्स होता है क्रिस्प, वो नोट्स प्रोवाइड करूं। इसलिए मैंने आज डिस्क्रीट स्टार्ट किया है। इसके नोट्स मैं आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगी। डिस्क्रीट में तो पहली यूनिट है हमारी NTA UGC नेट की, उससे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, 30 मार्क्स का है ये। और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का ये मर्ज है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ेंगे। सारा जो है टॉपिक इसका मैं कंप्लीट कराऊंगी शॉर्ट नोट से। उसके बाद फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगी। मुझसे जितना बन पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगी, अपने काम के साथ। मेरे पर्सनल भी बहुत सारे काम होते हैं, उनके साथ। हाँ, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोले, मैं उस पर पक्का काम करूँगी। बच्चों ने रिसर्च की डिमांड की, मैंने करवाना शुरू किया। मैंने बहुत अच्छे से कराया है, जितना भी टॉपिक कराया है, सिलेबस वगैरह मैंने अच्छे से बता दिया है। तो आप हर एक प्लेलिस्ट है अलग अलग, सबको जाके चेक कीजिए। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं जो बताती हूँ वो समझ में आता है नहीं आता है, ये चीज़ आपको देखना है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे पहले क्या होता है? प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या है? एक डिक्लरेटिव सेंटेंस है। प्रोपोजिशन है एक डिक्लरेटिव सेंटेंस। डिक्लरेटिव मतलब क्या होता है? डिक्लरेटिव मतलब होता है उसका आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। समथिंग, थोड़ा बहुत, ये नहीं होगा, और दोनों भी नहीं होगा। ट्रू फॉल्स दोनों भी नहीं होगा। कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको लगता है कि हाँ भी ना भी, सच भी झूठ भी, होगा भी नहीं भी होगा, तो ऐसे नहीं होता है। डिक्लरेटिव सेंटेंस यानी कि आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम, पर दोनों एक टाइम पे नहीं होगा। अब प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है? तो प्रोपोजिशनल लॉजिक है कि इन्हीं डिक्लरेटिव सेंटेंसेस को हम कंबाइन करके और कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, वो प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है। उसके बाद है प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स। तो ये जो डिक्लरेटिव सेंटेंस है, इसको हम PQRS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको ही हम प्रोपोजिशन कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, प्रोपोजिशन एक डिक्लरेटिव सेंटेंस होता है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू होती है आइदर ट्रू और फॉल्स, या फिर 0 या 1 समझिए, 1 या 0 समझिए, है ना। तो ये होती है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू फॉर्म न्यू प्रोपोजिशन कॉल्ड एज कनेक्टिव्स। अब मैंने आपको बताया कि डिक्लरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स होते हैं PQRS, जो कि अलग अलग प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं प्रोपोजिशन को हम कंबाइन करके और तब जो होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक का काम करते हैं। तो इसको कंबाइन हम कैसे करेंगे? तो कंबाइन करने के लिए हम लोग कनेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है।
कनेक्टिव्स के हेल्प से हम सारे प्रोपोजिशंस को कंबाइन करते हैं और उसके बाद एक रिज़ल्ट लाते हैं जो प्रोपोजिशनल लॉजिक कहलाता है। अब इसके बाद है प्रोपोजिशन पी है। अब जो भी कनेक्टिव्स हैं उसका क्या काम है वो देखना है। तो मान लीजिए पी प्रोपोजिशन है तो उसको हम ऐसे साइन से नेगेशन पी लिखते हैं, या टिल्ट जो है ये साइन भी नेगेशन का ही साइन है। इज़ नॉट पी, इसको हम नॉट पी प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? पी एंड नेगेशन पी, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, यानी कि या तो ट्रू या तो फॉल्स या तो फॉल्स या तो ट्रू। तो मतलब कि जो पी है वो अगर ट्रू है तो नेगेशन पी क्या होगा? फॉल्स होगा। पी है अगर फॉल्स है तो नेगेशन पी क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये इसका ट्रूथ टेबल हुआ। नेगेशन के लिए हम कंडीशन हो सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज़ पी एंड क्यू साइन है, इसको हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो कंजक्शन क्या हुआ? पी एंड क्यू। डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज़ पी और क्यू, इसको हम और साइन पढ़ते हैं, और implication of P and Q is P implies Q, इसको हम implies पढ़ते हैं। इसी को हम कंडीशनल भी बोलते हैं, कंडीशनल, इफ P then Q। ठीक है। अब इसको आप देखिए कि P इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस, एंटीसीडेंट, प्रीमाइस। P को हम क्या बोल सकते हैं? हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, एंटीसीडेंट बोल सकते हैं, प्रीमाइस बोल सकते हैं। और Q को हम क्या बोल सकते हैं? कंक्लूजन या कंसिक्वेंस। तो ये Q हो गया। मान लीजिए मैंने बोला कि राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है और वो डायबिटिक है। तो राम आम खाता है प्रीमाइस हो गया, और वो डायबिटिक है एक कंसिक्वेंस हो गया। तो इसके बाद हम क्या उसका सॉल्यूशन एक और प्रोपोजिशन बोल सकते हैं कि उसे आम नहीं खाना चाहिए, इस तरह से। याद रखिए कि P इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस, एंटीसीडेंट, प्रीमाइस। Q इज़ कॉल्ड कंक्लूजन, कंसिक्वेंस। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब हम इसमें देखेंगे आगे क्या है, एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन क्या होता है? P XOR Q। इसमें सबको बहुत कंफ्यूजन होता है। P XOR Q, P XOR Q का सॉल्यूशन क्या होगा? P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q, यानी कि P और Q को हम एक बार लेते हैं, P एंड नेगेशन Q, या तो P होगा या तो नेगेशन Q होगा। अगर राम P हो गया, राम आम खाता है, राम ईट मैंगो एंड राम इज़ नॉट डायबिटिक, या और राम नॉट ईट मैंगो एंड राम इज़ डायबिटिक। राम आम नहीं खाता है और राम डायबिटिक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल सही आ गया स्टेटमेंट। अगर राम डायबिटिक है तो उसको आम नहीं खाना चाहिए, या राम आम नहीं खाता है क्योंकि वो डायबिटिक है। ठीक है, तो इस तरह से होता है, यानी कि P
अगर पॉजिटिव है तो एंड के साथ यहाँ नेगेशन क्यों आ जाएगा, और या नेगेशन पी नेगेशन में आ गया तो क्यू पॉजिटिव आ जाएगा एंड के साथ। ठीक है, तो जो इंटरनल है उसमें एंड का यूज है, और जो उसके बाहर है प्रोपोजिशंस के कम्बिनेशन के बाहर, वहाँ पे और आ जाता है। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन इतना और ये वो PQRS देख के लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं अभी आप लोगों को इतना ही बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अननेसेसरी लोगों को देखना पड़ता है 10 चीज़। तो मैसेज जितना ज़रूरत है उतना उस वीडियो में मिले आपको। तो अगले वीडियो में मैं आगे के टॉपिक्स को बताऊंगी। ओके, आप लोग इस सीरीज़ को किसी कीमत पर मिस नहीं कीजिए। ये आप लोगों के लिए रामबाण का काम करने वाला है, और आप लोगों को इसमें से कौन सा चीज़ है जो एक्सप्लेन करना है डिटेल में वो भी बताइए, तो मैं उसको भी कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।